आज के अपवर्तन के कितने नियम हमारे? दो नियम हैं। दो नियम है। नंबर फर्स्ट, आपतितकरण। आपतितकरण कॉमा अपवर्तितकरण। अपवर्तितकरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतितकरण और अपवर्तितकरण। अपवर्तितकरण और अविलंब तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, आपतन कोण की ज्या साइन आई। आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तितकरण अपवर्तित कोण अपवर्तन कोण तथा अपवर्तन कोण कोण साइन आर का एक नियतांक होता है। साइन आर का एक नियतांक होता है। तो ये थे हमारे प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। आपतितकरण कॉमा अपवर्तितकरण का अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकंड नियम है, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का एक अनुपात होता है। जैसे साइन आई बट्टे साइन आर बराबर एक नियतांक। क्या होता है? एक नियतांक। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। निर्वात के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष सापेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे C अपॉन V जब प्रकाश किरण विरम माध्यम सघन माध्यम प्रवेश करती है तो पॉइंट है हमारा, जब प्रकाश की किरण
सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो स्नेल का नियम साइन आई बट्टे साइन आर इक्वल टू 1n2 या n2/n1 क्या निकलेगा हमारा साइन आई बट्टे साइन आर इक्वल टू n2/n1। ये हमारा स्नेल का नियम निकल के प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। जैसे हमारी कोई प्रकाश की किरण है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, ये हमारा नॉर्मल है। तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जाएगी, जैसे प्रकाश की किरण ये आ रही है, तो कहाँ से सघन माध्यम से विरल में जाएगी, तो अभिलंब से इधर साइड में नहीं, दूर हटेगी। अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी इस साइड में। तो ये है, इसी के लिए एंगल क्या बनेगा, एंगल को लिखते हैं सघन माध्यम में बना हुआ कोण वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कोण का मान 90 डिग्री होता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। कहलाता है। इसे सी से दर्शाते हैं।